Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start new exercise which is exercise 3.3 pair of linear equations in two variable of NCERT class 10. So exercise 3 में हमें question number 1 क्या बोल रहे हैं? Solve the following pair of linear equations by the elimination method and substitutions method. यहाँ पे हमें elimination method और substitution method दोनों से ही solve करना है. तो सब्सटीट्यूशन मेथड वही है जो हमने लास्ट क्लास में करा हुआ है, लास्ट वीडियो में अपलोडेड है. अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे. तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो इन दोनों को हमें इक्वल पहले किसी x या y किसी एक का वैल्यू सेम करना होगा ताकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वो वैल्यू को एलिमिनेट कर सके, हटा सके. तो यहाँ 2x है तो अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा. तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये है इक्वेशन 2. सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है. तो जब इसे करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. तो इसको हम इक्वेशन 3 बना देते हैं. नाउ 2x प्लस, अब ये सेम साइन है, जब सेम साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 छोटा है, ये 5, इसीलिए मैंने 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया है. तो अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. माइनस करेंगे तो सभी के नीचे साइन, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाता है. 5 में से 4 गया 1 इक्वल टू 3 और 2 5y और ये कैंसिल हो गया. 5y इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो y इक्वल टू 1/5, ठीक है. तो जब ये y इक्वल टू 1/5 है तो क्या हम इस y को, y का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा. सॉरी, यहाँ पे 10 होगा ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है. तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 6/5 होगा, 6/5 जहाँ होता, ठीक है. अब x प्लस 6/5 आ गया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5. ये 6/5 इधर आया तो माइनस हो गया. माइनस होने के बाद अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 5 माइनस होगा तो x इज इक्वल टू, नीचे 5 आ गया, एलसीएम लेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5. सो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5. तो ये हमारा था इससे अभी एलिमिनेशन मेथड. अब आते हैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड पे. सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब यहाँ हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है. ये हमारा इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें करना है. तो इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 1 और ये 2. इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5y इन इक्वेशन 2. 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है तो जब x का 5y यहाँ पे हम डालेंगे यानी कि 2 इंटू 5 माइनस वाई
माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 4 इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, यहाँ हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, 6 आया। माइनस 2y, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं, माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस 5y होगा, माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5y, यहाँ पे 5y हो गया, y 5y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6/5। यस, ये हमारा y इक्वल टू 6/5 आ रहा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y equal to 6/5 in equation 1, x plus y is equal to 5, x plus 6/5 is equal to 5, 5x plus 6/5, क्योंकि एलसीएम लेने पे यही होगा, इक्वल टू 5, 5 5 जा 25, 5x plus 6 is equal to 25, 5x is equal to 25 minus 6 will be 19, x is equal to 19/5. So again we get x equal to 19/5 and y equal to 6/5. So here we find the value of x and y in both method, elimination and substitution method, and we get same value. So this is the correct answer. Okay, now अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। Now in question number 2, 3x plus 4y is equation 1, 2x minus 2y equal to 2 is equation 2. So यहाँ पे हम देख सकते हैं 2y है और ये 4y है, तो क्या हम इस इक्वेशन को 4y बना सकते हैं, क्योंकि हमें कोई x या y को हम सेम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को नहीं कर सकते बिकॉज एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, जब ऑड इवन वाला ऐसा केस होगा तो हम आगे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2, माइनस साइन है और इसमें प्लस साइन है तो यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, जब डिफरेंट साइन है तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हमें मिलेगा, 2 एंड 3 तो सॉरी 1 एंड 3 ना, 1 एंड 3 को ऐड करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड जब करते हैं तो 4 से 4 ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 10 और 4 14, तो फिर 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14। नाउ x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, सो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जब x का वैल्यू 2 आया है तो अब हमें इसका वैल्यू पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x is equal to 2 in equation 1, 3x plus 4y is equal to 10, x is equal to 2 है तो 3 into 2 plus 4y is equal to 10, 3 2 जा 6 plus 4y is equal to 10, so 4y is equal to 10/10 minus 6, then y is equal to 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो कट गया, 4 से 4, y equal to 1,
सो इस अकॉर्डिंग हमारा x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 वैल्यू आ रहा है। अब इसे हम, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम क्वेश्चन को। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन 3x प्लस 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. Then ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले तो 2x is equal to 2 plus 2y हो गया। नाउ x is equal to 2 plus 2y by 2 होगा x का वैल्यू। अब हम इस x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुट द value of x is equal to 2 plus 2y by 2 in equation 1. 3x plus 4y is equal to 10. 3 into 2 plus 2y by 2 plus 4y is equal to 10. 3 into 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 into 1 plus y डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। देन 7y इज इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7, सो y इज इक्वल टू 7 बाई 7 कैंसिल होके 1, y इक्वल टू 1 आ रहा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में हम बैठा सकते हैं, तो मैं यहाँ इक्वेशन 2 में कर रही हूँ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आ गया तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 करके 2x इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 इधर आ गया तो सो x इज इक्वल टू 2 2 4, x का वैल्यू 2, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 फ्रॉम बोथ मेथड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो आंसर हमारा मैच कर रहा है और सही है। सो आई होप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं कहीं पे समझ में आया है या कहीं पे दिक्कत हो या मेरे द्वारा कोई भी मिस्टेक हुआ हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उसे आपको समझा सकूं और मुझे भी पता चले। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा। सो बस इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।